The Cap Seller and the Monkeys. This is the story which we are going to read in this video number 356. Let's start this video. So this story goes like this, and all the structures which have been used in this story have been written here. I will tell you the uses of all these structures. So let's begin this story. There lived अ कैप सेलर, एक कैप बेचने वाला रहता था इन अ विलेज, एक गांव में। अब यहाँ पे नोटिस करें, हमने शुरू किया है देयर लिव्ड। अब देयर लिव्ड का यूज़ कैसे होता है? जब भी हमें ये बताना है कि कोई कहीं रहता था, दैट टाइम वी यूज़ दिस स्ट्रक्चर देयर लिव्ड, उसके बाद वो पर्सन जो रहता था एंड अदर वर्ड्स। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर। लाइक एक गांव में एक संत रहता था, देयर लिव्ड अ सेंट इन अ विलेज। नदी के किनारे एक हाथी रहता था, देयर लिव्ड एन एलिफेंट नियर द रिवर। दैट्स हाउ वी हैव टू यूज़ देयर लिव्ड, राइट। सो नेक्स्ट लाइन, ही यूज्ड टू गो टू अ सिटी, वो शहर में जाया करता था, टू सेल हिज कैप्स, अपनी टोपियाँ बेचने। यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है यूज्ड टू। यूज्ड टू इज़ यूज्ड व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट पास्ट एक्शन, जो काम आप पास्ट में बार बार किया करते थे। लाइक ही यूज्ड टू गो, वो जाया करता था। ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोला करता था। वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट हेयर, हम यहाँ क्रिकेट खेला करते थे। द ट्रेन यूज्ड टू रन ऑन कोल, रेलगाड़ी कोयले पर चला करती थी। आई यूज्ड टू बी अ टीचर, मैं एक टीचर हुआ करता था। दैट इज़ हाउ वी हैव टू यूज़ यूज्ड टू। तो पास्ट एक्शन को बताता है यूज्ड टू, राइट। तो हमने बोला ही यूज्ड टू गो टू अ सिटी, वो एक सिटी में जाया करता था। अ सिटी मतलब कोई भी सिटी, टोपियाँ बेचने। नेक्स्ट इज़ ऑन द वे, रास्ते में। देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। अब ये जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है देयर वॉज अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यहाँ पे नाउन है, नाउन से पहले लगता है आर्टिकल, और देयर यहाँ पे यूज़ हुआ है एज अ सब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है देयर इज़ और आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, विल बी फ्यूचर के लिए, एंड नाउन। विल बी की जगह वुड भी आ सकता है, वो शो करता है प्रेजेंट पॉसिबिलिटी। तो ये चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ, बस आपको ये दिखा रहा हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं। जो भी मैंने आपको कराए हैं अपने कोर्स में, एवरी स्ट्रक्चर इज़ यूज्ड एवरीवेयर। सो आगे लिखा है, तो ये कह रहे हैं ऑन द वे, रास्ते में एक जंगल था। वंस, एक बार, ही वेंट टू सेल हिज कैप्स, वंस एक बार, ही वेंट वो गया, बेचने अपनी टोपियाँ। ही हैड अ बंडल ऑफ कैप्स, उसके पास टोपियों का पूरा बंडल था। हैंगिंग, लटका हुआ, फ्रॉम हिज शोल्डर, उसके शोल्डर से। यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि आईएनजी कहाँ से लगा हुआ है, तो ये एडजेक्टिव का काम करता है। ही हैड अ बंडल ऑफ कैप्स, उसके पास कैप्स का बंडल था। हैंगिंग, लटका हुआ, दिस इज़ एन एडजेक्टिव, इसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। एडजेक्टिव का जैसे नॉर्मल यूज़ होता है वैसे ही यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। तो उसके पास एक कैप्स का बंडल था, लटका हुआ उसके शोल्डर से। इट वॉज अ वेरी हॉट डे इन समर, कह रहे हैं कि गर्मियों में वो बहुत गर्मी का दिन था। तो डे यहाँ पर नाउन है, और कैसा दिन था? हॉट, हॉट हमें बता रहा है उसकी विशेषता दिन की, तो ये एडजेक्टिव हुआ। कितना हॉट था, थोड़ा या ज़्यादा या कितना? हम कह रहे हैं वेरी, बहुत। तो वेरी बता रहा है इस हॉटनेस के बारे में, ठीक है, कितना गर्म था, बहुत ज़्यादा। तो वेरी यहाँ पर हुआ एक एडवर्ब। तो वो वाले वर्ड जो नाउन के बारे में बताएं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं, और वो वर्ड जो एडजेक्टिव के बारे में या वर्ब के बारे में बताते हैं उनको एडवर्ब बोला जाता है, ठीक है। ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना है। और उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। तो इट वॉज़ अ वेरी हॉट डे इन समर, समर का वो बहुत गर्मी वाला दिन था। ही फेल्ट टायर्ड, मतलब वो थक गया। ही थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट, उसने आराम करने का सोचा। तो मोस्ट ऑफ द स्टोरी हमारी पास्ट इंडेफिनिट में ही होती है सेकंड फॉर्म लगाकर। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर यूज़ हुआ दिस इज़ थिंक ऑफ का यूज़। थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, थिंक ऑफ के बाद हम लगाते हैं आईएनजी फॉर्म।
जो मेरा बुक है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, आप अगर बाय करना चाहते हो तो बाय कर सकते हो। उसमें एक लेसन है 93 नंबर का लेसन, उसमें मैंने ये स्ट्रक्चर बता रखा है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो मेरे सारे स्ट्रक्चर्स जितने भी बताए हैं सब कुछ प्रैक्टिकली यूज़ होने वाले हैं। तो ही थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट, उसने आराम करने का सोचा। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, थिंकिंग ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म लगता है। इसके बाद ही प्लेस्ड द बंडल ऑफ कैप्स, उसने प्लेस कर दिया, प्लेस मतलब रख दिया, जो कैप्स का बंडल था उसको रख दिया अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे, एंड फेल अस्लीप, और सो गया। फॉल अस्लीप का मतलब होता है सो जाना, तो फॉल का सेकंड फॉर्म फेल, ही फेल अस्लीप, वो सो गया। देयर लिव्ड, रहता था, रहते थे, सम मंकीज़, कुछ बंदर, ऑन द ट्री, तो कह रहे हैं पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। अगेन रहते थे आ रहा है तो हमने यूज़ कर लिया देयर लिव्ड। तो पेड़ पर कुछ बंदर रहते थे। दे सो अ मैन, उन्होंने एक आदमी को देखा, स्लीपिंग, सोते हुए, बिलो, नीचे, विद अ बिग बैग, एक बड़े बैग के साथ। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है? सी सॉ सीन, उसके बाद समवन, और उसके बाद जेरेंड वाला। ये भी मैंने डिटेल में आपको करा रखा है, ये वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट सी सॉ सीन टेंस के अकॉर्डिंग, समवन समथिंग, उसके बाद आईएनजी फॉर्म। और ये भी मैंने आपको करा रखा है, मिला, इसी लेसन में, सेम ही लेसन में था, फाउंड, मिला, समवन या समथिंग और आईएनजी फॉर्म। इसका भी यहाँ पे अभी यूज़ आपको मिलेगा। तो क्या बोल रहे हैं? दे सो अ मैन, उन्होंने एक आदमी को देखा सोते हुए, नीचे, विद अ बिग बैग, बड़े बैग के साथ। दे क्लाइम्ड डाउन द ट्री, वो पेड़ से उतरे। अब आपको ये याद रखना है, क्लाइम का मतलब क्या होता है? चढ़ना नहीं होता है। क्लाइम का मतलब चढ़ना नहीं होता है। बहुत लोग बोलते हैं दे क्लाइम्ड द ट्री, ये तो अधूरा सेंटेंस है। क्लाइम अप और क्लाइम डाउन, ये दो चीज़ें आपको लगानी ज़रूरी हैं। क्लाइम अप, कोई चीज़ वर्टिकल पोजीशन में उस पे चढ़ना, वर्टिकल पोजीशन में नीचे उतरना। क्लाइम डाउन, तो अप और डाउन लगाना ज़रूरी है, तब वो कंप्लीट सेंस देगा। तो दे क्लाइम डाउन द ट्री, वो पेड़ से नीचे उतरे। दे अनटाइड, अब टाई मतलब होता है बांधना, टाई मतलब बांधना, अनटाई मतलब खोलना। दे अनटाइड, उन्होंने खोल दिया, द बंडल, बंडल को। अब बंडल वैसे कई लोग हो सकते हैं जिनको शायद समझ ना आया हो। बंडल क्या होता है? जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके पास, आपके स्कूल में न्यूज़पेपर का बंडल आता था जिसके अंदर न्यूज़पेपर रैप होते थे। ठीक है, बीडी का बंडल भी आता था, आपने सुना होगा। ठीक है, बीडी का बंडल क्यों बोलते हैं? उसमें एक तरह का गुच्छा होता है तो उसको बंडल बोला जाता है। तो उसी तरह से कैप्स का बंडल था, तो उन्होंने खोल दिया बंडल्स को। ईच ऑफ देम पुट अ कैप, उनमें से हर एक ने क्या किया? कैप डाल ली, पुट अ कैप। ठीक है, सेकंड फॉर्म। ऑन इट्स हेड, अपने सर पर, जानवर है इसलिए इट्स का यूज़ किया। एंड और क्लाइम्ड अप द ट्री, और पेड़ पे चढ़ गए। ठीक है, अब दोबारा से पेड़ का हम मेंशन कर रहे हैं तो अ की जगह द का यूज़ होगा। तो क्लाइम अप, देख लीजिए अप लगा हुआ है साथ में। आगे क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द कैप सेलर गॉट अप, कैप सेलर उठ गया। ही फाउंड द बंडल, उसे मिला बंडल, मिसिंग, मतलब मिसिंग था, वहाँ पे था ही नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है, ये वाला, फाउंड समथिंग, द बंडल और आईएनजी फॉर्म मिसिंग। डिटेल में करा चुका हूँ कोर्स के अंदर। तो ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। ही थॉट ऑफ अ प्लान, जब उसने ऊपर देखा तो देख लिया कि बंदरों ने उसकी कैप्स डाल रखी हैं, तो उसने क्या बोला? ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान सोचा। ही टुक ऑफ हिज ओन कैप, उसने अपनी खुद की टोपी उतारी। टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ योर शूज़, अपने शूज़ उतारो। टेक ऑफ योर पैंट्स, अपनी पैंट उतारो। टेक ऑफ योर जैकेट, अपनी जैकेट उतारो। ही टुक ऑफ हिज ओन कैप, उसने अपनी टोपी उतारी। एंड थ्रू इट, और उसे फेंक दिया। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू, थ्रू इट, उसे फेंक दिया, डाउन, नीचे, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। ऑल द मंकीज़, सभी बंदरों ने, इमिटेटेड, नकल की। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, तो सभी बंदरों ने नकल की। दे टू, उन्होंने भी, टू मतलब भी, दे टू थ्रू अवे द कैप्स ऑन द ग्राउंड, उन्होंने भी
कैप्स को ज़मीन पे फेंक दिया। एक यहाँ से गलती मुझे याद आ रही है 2 से, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, वो बोलना अच्छा चाहते हैं लेकिन वो बोलते हैं वीडियो इज़ टू गुड। अब टू एक नेगेटिव सेंस देता है, यहाँ पे तो भी के लिए यूज़ हुआ, और जो वो वाला टू होता है वो एक नेगेटिव सेंस के लिए यूज़ होता है। जैसे द टी इज़ टू हॉट, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा गर्म है। जब आप नेगेटिव सेंस दिखा रहे हैं तो टू का यूज़ करते हैं। कभी मत बोलना यू आर लुकिंग टू ऑसम, दिस वीडियो इज़ टू गुड, ये सारे सेंटेंस गलत होते हैं, टू आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आगे लिखा है द कैप सेलर कलेक्टेड, कैप सेलर ने इकट्ठा कर ली, दैम उन्हें, टोपियों को, एंड वेंट अवे, और वहाँ से चला गया। तो इससे मोरल क्या निकलता है? मोरल मतलब शिक्षा क्या होती है? डोंट कॉपी अदर ब्लाइंडली, दूसरे को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, कॉपी मत करो। अदर्स लिख लो तो ज़्यादा बेटर है, डोंट कॉपी अदर्स ब्लाइंडली, दूसरों को आंख बंद करके फॉलो मत करो, कॉपी मत करो। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो गाइज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे 1 ईयर कोर्स को ज्वाइन ज़रूर कर लें, क्योंकि स्टोरी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, स्पेशली उनके लिए जिन्होंने मेरे कोर्स से कॉन्सेप्ट सारे सीख लिए हैं। और जो बिगिनर्स हैं उनको हो सकता है स्टोरी पढ़ के समझ में आ जाए, वो कहेंगे स्टोरी हमें तो समझ में आ गई है, तो ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली ये जो डीप कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, ये समझने ज़रूरी है। अगर आपको आते होंगे तो आप किसी भी स्टोरी को पढ़ भी सकते हैं, आप बोल भी सकते हैं। अब आप एक चीज़ लगाओ, आपने स्टोरी पढ़ी, आपको लगा कि अरे तो आसान सी है। नाउ टेल मी, कैन यू स्पीक द सेम स्टोरी without looking at it? If yes, then good. If you can't, it means you need to work upon your speaking skills. Speaking has nothing to do with your formation part. Speaking means to have the clarity of the idea, right? When the idea is clear, when the image of what you are going to talk about is clear in your mind, you can easily tell the story, right? So idea should be clear. लेकिन आइडिया आता कहाँ से है? दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। आइडिया आता है जब आपके पास मोर नॉलेज होती है, व्हेन यू रीड मोर, व्हेन यू लिसन टू मोर ऑडियोज़, मोर वीडियोज़, व्हेन यू learn something or other every single day, when you upgrade your knowledge, when you in short learn every single day, that is how we get creativity, and that creativity is used in your spoken English, right? So it's very simple process. Getting fluency is simple but not easy, because it takes time. It is not an overnight story. You have to put in consistent efforts, and then I give you the full assurance you can be fluent speaker over a period of time, but you put in efforts. तो अगर आप भी इम्प्रूव करना चाहते हैं इंग्लिश, अगर आप नेचुरली बोलना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन ज़रूर करें, ठीक है? मैं बार बार बोलता हूँ, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। ज्वाइन करें, वहाँ से सीखना शुरू करें, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी। जो मैंने टाइम लगाया है 10 से 15 साल, 20 साल, वो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। तो मुझे इतना टाइम लगा सीखने में, आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज़ मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी। मैंने धीरे धीरे करके खुद के स्ट्रक्चर्स बना कर इंग्लिश को इम्प्रूव किया। आपको तो बने बनाए मिल रहे हैं। सो यू शुड नॉट गिव सेकंड थॉट, यू मस्ट एनरोल इन माई 1 ईयर कोर्स। तो डाउनलोड कर ले ऐप, बिकम इंग्लिश चैम्पियन इसका नाम है, और नीचे लिंक दे रखा है। तो सी यू इन द कोर्स, और बुक बाय करनी है उसका भी लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।